ये आज के डेट में साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी जब से बोल रहे हैं ईवीएम के बारे में, मशीन के बारे में, तब से लेकर आज तक आज पूरी तरह से इस पर से पर्दा उठ चुका है। और ईवीएम के वजह से ही ये सरकार आज टिकी हुई है और सरकार लोगों का वोट चोरी कर रही है। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा का भव्य समापन हुआ। इस मौके पर बिहार के कई जिलों से नेताओं और उनके समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। इसी क्रम में गोपालगंज जिले से विजय प्रताप सिंह और सुपौल जिले से दिनेश यादव अपने समर्थकों के साथ पटना पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेताओं का कहना है कि जनता के असली मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ चुनावी राजनीति की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि अब जनता जाग चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता वोट के जरिए जवाब देगी। गांधी मैदान में आज जो भी भीड़ उमड़ी उसने इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। मंच से लेकर मैदान तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जनता का अधिकार, जनता का सम्मान। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा का आने वाली चुनावी समीकरण पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम सतवीर हुआ, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। वोटर अधिकार यात्रा पटना से स्टार्ट हुआ था और पटना की धरती पर आज समापन होगा। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, दीपांकर भट्टाचार्य यानी तमाम महागठबंधन के तमाम घटक दल के बड़े बड़े प्रमुख नेता सभी लोग शामिल हुए हैं और खासकर उनके कार्यकर्ताओं का जो हुजूम आज पटना के गांधी मैदान में जो देखने को मिलेगा वो अलग ही माहौल रहेगा। लेकिन आज ऐसे में हमारे साथ सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए विजय प्रताप सिंह हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये भी अपने जिला से उठ के आए पटना में और अपने हजारों हजार की संख्या में देख सकते हैं कि यहाँ पर पटना में रहने की व्यवस्था सबको बहुत एक अच्छी हॉल में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं रह रहे हैं। बगल में खाना का भी व्यवस्था किया गया था और वहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम विजय जी से हम बातें करेंगे जो जनता को लेकर आज पटना पहुँचे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो एक मामला पकड़ा है, इतने दिनों से कहा जा रहा था कि ईवीएम से जो वोट हो रहा है इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन राहुल जी ने बार बार इस पर अपना बयान देते रहना, लड़ाई लड़ते रहना, उस मुद्दे से पीछे नहीं हटना। ये आज के डेट में साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी जब से बोल रहे हैं ईवीएम के बारे में, मशीन के बारे में, तब से लेकर आज तक आज पूरी तरह से इस पर से पर्दा उठ चुका है और ईवीएम के वजह से ही ये सरकार आज टिकी हुई है और सरकार लोगों का वोट चोरी कर रही है। और लोगों का वोट जो चोरी हो रहा है तो संवैधानिक रूप से जो अधिकार मिला है आम जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का, सरकार बनाने का, वैसी परिस्थिति में जब सरकार इसको हाईजैक करती है, मशीन ईवीएम के द्वारा, मशीन के द्वारा मतदाता सूची में से नाम जिंदे लोगों को मृत बना देना, नाम काट देना, पलायन करवा देना और बूथ मैनेजमेंट करके सारे तंत्र को लगा करके ये सरकार सत्ता में काबिज रहने के लिए अपना हथकंडा अपनाती है और वोट बूथ को चोरी करके सरकार सत्ता में यह बनी हुई है। राहुल जी ने पर्दाफाश कर दिया है और बता दिया है। आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसने कहा कि अगर प्रमाण के रूप में कोई प्रमुख प्रमाण मिलता है तब हम इसमें कुछ न कुछ इंटरफेयर करेंगे। और जब प्रमाण मांगा गया तो राहुल जी ने और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, वकील और सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़ी अधिवक्ताओं ने जो प्रमाण के साथ साक्ष्य पेश किया, तो उस साक्ष्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को बाध्य होकर के वो निर्णय लेना पड़ा कि ये गलत हो रहा है। और ये लोग 2 महीना के अंदर ये सारा डिसीजन लिया और SIR शुरू किया। इसका मतलब क्या है? आपको अगर पारदर्शिता आपके अंदर होती, आप सही माने में
अगर गलत लोगों का नाम है, अंडर एज लोगों का नाम है, मृत लोगों का नाम है, बाहरी लोगों का नाम है, तो इसका जांच करके ये सालों भर चलना चाहिए और जांच करके उन लोगों को निकालते जो 18 प्लस हो गए उनको जोड़ते। ये तो स्वतः हमेशा होते आया है। जनता के बीच देखें तो जो कल तक एक समझिए कि बदलाव का एक घड़ी आ चुका है और पूरी तरीके से युवा अब राहुल गांधी के पर भरोसा जता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी आज के डेट में जननायक के रूप में पूरे देश में उभरे हैं और लोग जननायक उनको मान लिया है। इसलिए जहां भी जा रहे हैं लाखों का हुजूम उनके साथ चलता है और हमारे आदरणीय पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी साया के तरह उनके साथ, उनके हर प्रोग्राम में, उनके हर आंदोलन में, उनकी हर लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर अपने साथियों के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। और वही बात आदरणीय पप्पू यादव जी बोलते हैं जो आदरणीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं, जो सवाल उठाते हैं। अच्छा, ईवीएम पर कहा जाता था कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, चुनाव आयोग सफाई देता था। आप एक राजस्थान के सरपंच का चुनाव हुआ, 51 वोट से हारा हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जब रिकाउंटिंग कराया तो 300 वोट से चुनाव जीत गया। आप हरियाणा का एक ले लीजिए, वो भी कोर्ट के डिसीजन से ही हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया, मशीने से काउंटिंग हुआ। तो मशीन में गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं है, ये साबित हो गया ना, इसको तो मानना चाहिए। और इसी लड़ाई को राहुल गांधी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है और जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं वो, कि आपका अधिकार, आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। जब आप वोट देने से वंचित हो जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा आप किसी काम के नहीं है, लास्ट में आप इस देश के नागरिक भी नहीं रह सकते हैं, वैसी परिस्थिति पैदा होगी। और सरकारी जितनी योजनाएं हैं उसमें से आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन जाएगा? दलित, अति पिछड़ा, गरीब, कमजोर, महिला, किसान, छात्र, यही लोग इसमें छटेंगे और कटेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी ने अपना पैगाम देकर के लोगों को बता दिया है। आज पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा जो जिसका समापन आज होने जा रहा है, आज राहुल गांधी जी समापन करेंगे और इस समापन में लाखों की तादाद में पटना की सड़कों पर लोग पहुंचे हैं और उमड़ेंगे और राहुल गांधी जी के हर आंदोलन में साथ रहने का काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन बिहार में आदरणीय पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, मुकेश सहनी जी, ये कम्युनिस्ट के दीपांकर भट्टाचार्य, ये सारे लोगों का जो टीम बना है, इन टीम का नेतृत्व में इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा और सरकार बनाएगा। और गोपालगंज से ज्यादा सीट कांग्रेस के खाते में अगर कांग्रेस को मिली, जैसे बरौली है, गोपालगंज है, पिछला बार कुचायकोट भी लड़ा था, इनमें से कोई भी सीट कांग्रेस को खाता में जाता है, कांग्रेस के उम्मीदवार जो भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, पार्टी जिसको तय करेगी निश्चित रूप से वह व्यक्ति चुनाव जीतेगा और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाएगा। राहुल जी नेताओं का हाथ को मजबूत करेगा। इस यात्रा में ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके साथ जो समर्थक है, आपका जो शुभचिंतक है, हजारों की संख्या में पटना पहुंचे हैं, उनका व्यवस्था भी आप बहुत जबरदस्त किए हैं, ना भी विधायक सांसद रहते भर में। तो ये जो आपके प्रति लोगों का जो रुझान है, उनको क्या कुछ संदेश? लोग हमारे हैं और हम लोगों के हैं। लोग हमको अपना बेटा और भाई मानते हैं और ये जितना जो कुछ भी है उसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, हमारे आदरणीय नेता पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी को जाता है। हम लोग उनके सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और नेता जहां जाते हैं वहां हम जाते हैं और नेता का जो आदेश होता है हम करते हैं। नेताजी ने आज बोल दिया, कह दिया, सारे लोगों को लगा दिया। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं इस आंदोलन को और अपने नेता को मजबूती देने के लिए। विजय जी, इस बार की आपके यहाँ जो भी विधानसभा है वहाँ की रणनीति क्या है? इस बार लगता है कि आपको टिकट मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो आपकी वहाँ की क्या रणनीति रहेगा, वहाँ की क्या कमियां हैं जो आप पूरा करने वाले हैं? मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो 100 बरौली विधानसभा क्षेत्र है गोपालगंज जिले का। अगर बरौली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के खाते में वो सीट जाता है और कांग्रेस अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो वहाँ तमाम कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसका समर्थन आशीर्वाद मुझे नहीं मिले। और अगर उनका आशीर्वाद और समर्थन मिलता है, हम
वहां से चुनाव जीत करके आते हैं, तो हम बरौली के विकास के लिए जो मेरे अंदर एक विजन है, मैं वैसे चीज जो आज तक जो लोग वहां पदस्थापित रहे हैं जनप्रतिनिधि बन के, विधायक बन करके, जो सोचा नहीं था वो काम मैं करके दिखाने का काम बरौली में करूंगा। तो यहाँ वहाँ पर जो मौजूदगी अभी जो विधायक है, क्या उनके कार्यकाल में कोई कमियां? विधायक निधि के अलावा उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, नया अपने स्तर से कोई प्रयास नहीं किया, ना ही कोई कॉलेज, ना ही बीजेपी के विधायक हैं बरौली से और चौथा पांचवा बार हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पर हैं। जिस दिन सामने का पहलवान मुसलमान नहीं होगा, हल्का दाव में पूरा चित हो जाएंगे। लेकिन जब जब मुसलमान सामने कैंडिडेट रहता है तो मुस्लिम कैंडिडेट होने के नाते उसका लाभ हिंदू मियाँ करके उनको मिल जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही सबसे बड़ी ताकत है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, तो विजय प्रताप सिंह हैं जो गोपालगंज जिला से आते हैं, इनका आज हुजूम पटना में इनका भी देखने को मिलेगा, बड़ा अलग है, क्योंकि देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर इस व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि सभी लोग खा पी के यहाँ पर धार ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, लोग सो रहे हैं और कुछ देर में यहाँ से सभी लोग गांधी मैदान निकलेंगे और इनका एक अलग ही माहौल है। इनका विधानसभा में लोग इनके प्रति एक अलग रुझान रखते हैं और इनको लोग मानते भी हैं। विधानसभा में इस बार देखने को मिलेगा कि अगर इन कांग्रेस के खाते में जाता है तो जरूर वो सीटें इन्हीं को मिलेगा। बाकी दिखने में बड़ा दिलचस्प होगा आज की यात्रा के बारे में, आज की यात्रा में क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा वो तो आगे देखने को मिलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।